सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। सुबह हो गया है, मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मेरा रोटी रोटी चाय और जो पहले का सब्ज़ी वगैरह होगा तो उसमें हम लोग खा लेंगे। और आज है चांद रात। आप लोग सबकी तैयारी हो गई है सहरी की। आज सहरी है, पहली सहरी आज रात को करना है। कल से अपना रोज़ा है, हम सब का रोज़ा है। अल्लाह हम सब के रोज़े को कबूल करे और सबके दुआओं को कबूल करे, सबके गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह। सबके जो अमल है उसको अल्लाह अच्छी तरीके से कबूल कर ले, क्योंकि इस जो जो रमज़ान होता है नेकियां कमाने का महीना है ये। तो सारे लोग जो है जितना हो सके इबादत में वक्त गुजारो, ना कि अपने जो नाश्ता जो बनाते हैं, जो इफ्तारी बनाते हैं, फ्राइड आइटम बनाते हैं, उसमें वक्त ज़ाया मत करो। जितना हो सके इबादत में अपना टाइम स्पेंड करो और लोगों की मदद करो। हमारे घर पे जैसे हम सब कुछ भर के रखते हैं सब कुछ, तो वैसे ही दूसरों के बारे में भी सोचो। अपने आसपास आस पड़ोस सब के बारे में थोड़ा सोच के सिर्फ जिसको मदद की ज़रूरत है उन सब की मदद करो। रमज़ान तो अल्लाह कहता है रमज़ान एक मौका है नेकियां कमाने का। जिस तरीके से कमा सकते हो, जिस तरीके से हम सबको नेकियों के तरफ मतलब नेकियों की तरफ जाना होता है, अल्लाह अपने को मौका दे रहा है। इस वक्त को इस्तेमाल कर लो और अपने जो अमाल है उसको ठीक कर लो। जो भी गुनाह है उसको माफ़ करवा के ले लो। अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो इंशाअल्लाह आप सबके दुआओं को कबूल करे अल्लाह। और मैं कल गई थी मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए। मेरी बहन के घर पे भी गई थी और मेरा अब्दुल्ला का मैच था। तो वहाँ से गई थी जो मार्केट है, मार्केट से मेरा रमज़ान का कुछ सामान लाना था, मसाले वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े बहुत फ्रूट्स में सिर्फ पपाया ही लेकर आई, क्योंकि बाकी मुझे वहाँ से वज़न उठा के लेकर आने होता नहीं है, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। और ये जो मसाले हैं ये सब 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के मसाले हैं, लेकिन बहुत जायकेदार और बहुत खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं। और वहाँ पे सस्ते मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं। ये अदरक लहसुन का 1-1 किलो का दो डब्बा मैं लेकर आई, क्योंकि पूरा रमज़ान हमें अदरक लहसुन का कुछ ना कुछ काम रहता है, तो उस वजह से मैं लेकर आई हूँ। और काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे ये अदरक लहसुन का डब्बा। आप लोगों को अगर इस चीज़ का प्राइस और कुछ एड्रेस चाहिए होगा तो मुझसे यही होगा, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कहाँ से लेना है। और कुछ मुझसे मतलब मैं तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आप लोग देख सकते हो कि कहाँ जाके ले सकते हो इतना सस्ता। और ये है अगर इसे मैं बनाऊंगी चाइना ग्रास इंशाल्लाह रमज़ान में, पूरा रमज़ान में कभी तो भी बनाऊंगी। और पपाया भी मुझे फुल ये पूरा अक्खा 1 किलो का जो पपाया है वो 1 किलो का पपाया 50 रुपये में मिला। और बहुत माशाल्लाह उधर बहुत सारी चीज़ें अपने बजट में मिल जाता है। तो और मुझे आज कलिंगड़ केले वगैरह आज शाम को जाके लूँगी मैं। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं चिकन मटन वगैरह वो तो मैं मेरे बहन और मेरे भाईजान से मंगवा ली हूँ। और उसके बाद मैं कपड़ा धो के सूखने डालने के लिए चली गई थी। फिर मुझे कंबल वगैरह भी धोना है, क्योंकि बाकी सब तो क्लीन हो गया है। सब कुछ कपड़ा धो के सब घर पूरा साफ़ सफाई पूरा हो गया है। बस अभी कंबल बेडशीट्स और पिल्लो कवर्स धोने के बाकी थे ना, तो वो मैं अभी लास्ट में डाल रही हूँ। और इन सबको धो के आज शाम तक मुझे इन सबको धो के सूखने के लिए डाल के फिर मुझे जाना है बच्चों को लेके फुटबॉल शाम में। फिर मैं अब्दुल्ला का जो यूनिफॉर्म है उसको भी कल के लिए रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि वो जो उसका जो मंडे यूनिफॉर्म होता है पीटी, फिर ट्यूसडे का होता है ये नॉर्मल वाला यूनिफॉर्म, तो वो रेडी करके पहले से ही सब कुछ एक ही हैंगर में सॉक्स टाई सब कुछ मैं लगा के रख देती हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं होता है। तो ऐसे में मैं बच्चों का यूनिफॉर्म हैंगर में ही लगा के रखती हूँ, वो कहीं भी ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी बेडशीट्स चेंज करने, क्योंकि मुझे वॉश करना था बेडशीट्स वगैरह, तो फिर चेंज करने आ गई थी। फिर अक्सा आई, ये तो मेरे अकेले की बस की बात है ही नहीं, ये सिर्फ बेड में बेडशीट्स डालना, क्योंकि बहुत वज़न होता है बेड। तो अक्सा आई मुझे हेल्प करने। फिर मैं एक दिन पहले ही पिलो कवर्स चेंज करी थी, तो बेडशीट सिर्फ मैंने चेंज करी। उसके बाद अक्सर के नखरे देखो उसमें लेट के। फिर मैं बाहर का जो बेड है
जो मेरे बाहर हॉल में है वो वाले बेड का ही बेडशीट्स चेंज करके क्लीनली एकदम नीटली मैं ये दूसरा एकदम क्लीन वाला डाल दी मैंने। और फिर उसके बाद बैठ गई थी, मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक के बैठ के मैं देख रही थी अक्सा ये वो नाटक कर रही है, इधर उधर एक्टिंग करते हुए डांस करते हुए चल के जा रही थी। मैंने वो वीडियो बनाई थी पर वो मेरे पास आके डिलीट करने लगाई कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं डालना। तो फिर उसके बाद में हो गई अक्सा अब्दुल्ला को लेने, अब्दुल्ला को स्कूल से लेकर आई। ये देखो कितना थक के कितना क्यूटली आ रहा है घर के अंदर स्कूल से। शाम भी हो उसका मस्ती माशाल्लाह फुल ऑन रहता है। देखो शू मैं उठा के उसको उसके जगह पे रखने के लिए बोल रही हूँ, वो सीधा बेड के नीचे धकेल रहा है। मैं अभी उठा के रख दूँगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है जो सामान जहाँ रहना है वो सामान वहीं रखने का मेरी आदत है। तो बच्चे आते हैं कहीं बैग फेंक देते हैं, कहीं जूता, कहीं आई कार्ड, कहीं ड्रेस, तो फिर सब कुछ उठा के रखना होता है कि नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर अब्दुल्ला को मैं ड्रेसेस चेंज करके उसको एक जगह बिठाई। फिर उसके बाद में मेरे कंबल वगैरह भी धो के साफ़ हो चुके थे। फिर वो हो गया था तो मैं नुहा को बोली बेटा तू यहाँ पे जो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रीन डालती हूँ, पर्दा बीच में घर के बीच में, लेकिन अभी वो पर्दे भी मेरे धुल रहे। अभी मैं मतलब ऐसा खुला खुला अच्छा भी लगता है ना, तो इसके लिए मैं वो निकाल के अभी फ़िलहाल वो उसको वो स्टैंड को जो है क्लीनली साफ़ करके फिर मैं उसमें कंबल सुखा दूँगी। ये तो वेटलेस वाले कंबल ही है, तो यहाँ पे फ़ैन के नीचे थोड़ी देर में सूख जाएगा। फिर रात को यूज़ करने के लिए भी बच्चों को ज़रूरत पड़ता है ना, तो रात में कंबल की ज़रूरत है, तो इसके लिए वो रात ये मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए नुहा का हेल्प लेके, क्योंकि मैं चढ़ूँगी उतरूँगी फिर मुझे और लेट होगा, मुझे अभी जाना भी है। तो ये चल रहा है इनका कंबल का, बच्चों का कंबल एक एक के, नुहा के, हया के, अक्सा के, तीनों के कंबल है ये। मेरा कंबल भी धुल रहा है, इसके बाद मेरा कंबल हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी अंदर बेडरूम में कहीं पे भी सूखने के लिए। अभी मुझे रात में ज़रूरत है तो फिर उसके पहले कंबलें जो है सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कंबल का काम हो गया। फिर उसके बाद में पर्दे भी वॉश करके मैंने एकदम क्लीन एंड नीटली मैं और नुहा के हेल्प से पर्दे भी उसकी जगह पे लगवा के ले रही हूँ। हो गया ना घर पूरा साफ़ सुथरा एकदम क्लीन। बाकी हमारे घर के पेंट को इग्नोर करो, क्योंकि वो हो गया है 3-3.5 साल 4 साल के करीब होने वाला है। अभी इसके बाद पेंट करेंगे, लेकिन घर का सफाई तो अच्छे से पूरी तरीके से हो गया है। उसके बाद में मैं अब्दुल्ला और अक्सा को रेडी करके फुटबॉल लेकर वहाँ जाके बैठी थी, तो मुझे चाँद भी दिख गया था माशाल्लाह, कितना खूबसूरत और कितना छोटा सा चाँद है, देखो पतला सा। तो हमारा चाँद दिख गया, इसका मतलब है हमारा रोज़ा कल से पक्का है। फिर मैं आई घर पे नुहा मेरे को चाय बना के दी। फिर मैं बहुत थक गई थी, सुबह से काम कर करके मैं बैठ ही गई थी एक जगह पे। मैं बच्चों को ही बोली कि अक्सा और अब्दुल्ला को दूध डाल के दे दो, पी लेंगे तो मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलते तो फिर बच्चों को तो दूध ज़रूरी होता है। बीच में दोनों भी बहुत परेशान कर रहे थे दूध पीने के लिए। अभी मैं फिर से उनको स्टार्ट करी हूँ दूध देना, क्योंकि वो बहुत पतला हो गया था, अब्दुल्ला को बहुत चीज़ों की कमी होने लगी थी, तो इसके लिए अभी ज़बरदस्ती मेरे सामने ही बिठाती हूँ। देखो कैसा हंस रहा है। हॉल में लेके जाएगा तो दूध गिरा देगा या रख देगा, इधर उधर लेके जाके छुपा के नहीं पिएगा। इसके लिए मैं बोली मेरे सामने बैठ के पियो, तो फिर वो पी रहे दूध, देखो दोनों भी। फिर उसके बाद मुझे रात का जो खाना है सिंपल कुछ भी एक टाइम के लिए बनाना था। मैं सोची क्या बनाऊँ। फिर बच्चों को पूछी, हमेशा जब बच्चों को पूछती हूँ ना कुछ रात में बनाने के लिए, तो एक ही जवाब आता है, नूडल्स या पास्ता, ये दोनों में से कुछ एक बनाओ। अब मेरा दिल ही नहीं था नूडल्स या पास्ता कुछ बनाने के लिए, क्या करूँ मैं। फिर दूसरा अगर कुछ बनाएंगे तो बच जाएगा, तो इसके लिए फिर मैं नूडल्स ही मंगाई। और रात में जो फटाफट है, जहाँ पे जो घर पे जो भी मसाले अवेलेबल थे, तो मैं वो सब डाल के नूडल्स बना रही हूँ। सिंपल है वो, ज़्यादा मसाले वाला नहीं, लाइट मसाले में ही बना रही हूँ मैं। इंडियन स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल में बना रही हूँ। फिर उसके बाद में मेरा नूडल्स भी अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। फिर खा के फिर इतना काम करके तो मैं
सुबह से जो काम करी हूँ मैं मेरी मतलब पूरे बॉडी पेन हो रहा था, मुझे थक गई थी। तो फिर मैं बोली नुहा को, बोली बेटा तू कीमा बना दे। तो बोली मेरे को कीमा बनाने नहीं आता। मैं बोली कल तो बिरयानी बनाई, बिरयानी जैसा बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है और उसी में कीमा बनता है वो। तो फिर उसको थोड़ा मैं समझाई कि ऐसा बनाने। तो वो कांदा काट के कटिंग करके रख दी थी, मेरा होने के बाद वो काम करेगी। तो मैं जो है मटन लेकर आई थी। मेरे पास जो मटन चिकन वगैरह जो मिक्स करते हैं ना, वो वाला मिक्सर भी है। तो मैं उसी में मटन को ऐसे ही डाल के कीमा बना के मैं खुद ही उसको दी। तो फिर वो नुहा बना रही है कीमा, मैं साइड में से दो चार क्लिप्स निकाल रही हूँ कि वो क्या कैसे बना रही है। लेकिन वो जो बनाई थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पता नहीं कैसे, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाली थी वो। मैं 2-4 मसाले, मतलब 2 या 1-2 मसाले उसको बोली थी ये डाल दे बोल के। तो उसने जो बनाई थी जो वो क्या खुशबूदार, और जैसा लग रहा था कि होटल में, मतलब कोई मुगलाई होटल में बैठ के कुछ खा रहे हम, तो वैसा था वो, इतना टेस्टी। फिर वो नूडल्स भी हम लोग ना रात का खा लिए थे और बचा हुआ मैंने डब्बे में रख के फ्रिज में रख दी थी। फिर मैं आ गई थी रात में रात का ईशा और तरावी पढ़ने के लिए। तरावी पढ़ के मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआ मांगी। हमारे घर पे जो भी परेशानियाँ चल रहा है, जो भी तंगी चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ के लिए अल्लाह से मैंने बहुत रो के दुआ मांगी। आप लोग सबके लिए भी दुआ मांगी मैं। आप लोग भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे, सबके परेशानियों को दूर करे इंशाअल्लाह। और रमज़ान का महीना है, अल्लाह सबके जो दिलों का हाल खूब जानता है, सबके दिलों को सुकून दे और सबको खुशियाँ अता करे अल्लाह। तो मैं बहुत देर बैठ के दुआ मांगी और मुझे ऐसा रोते रोते अल्लाह से दुआ मांगते मांगते, अल्लाह के सामने ही तो रोना अच्छा लगता है, किसी और के सामने रो के फ़ायदा भी क्या है और क्या ही अच्छा भी लगता है। अल्लाह के सामने तो हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ मांगना और हर चीज़ हक से बोलना अल्लाह के पास तो जायज़ है। तो मैं ऐसा करते करते मेरा गला सूख गया था। मैं बोली नुहा को पानी ला के दे, तो पानी भी ला के रख दी थी बाजू में। फिर मैं दुआ मांग के पानी भी पी के उसके बाद में मैं वहीं थोड़ा देर बैठी थी सुकून से। मुझे कभी भी नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वहीं पे मैं थोड़ा देर लेट जाऊँ जा नमाज पे। तो मैं थोड़ा वहाँ पे 10-12 मिनट वहीं पे लेटी थी। उसके बाद जाके मैं ना सो गई थी। फिर सहरी का टाइम हो गया था, सहरी करे हम लोग ने, रोटी बनाई थी। फिर बच्चों को स्कूल रेडी करके स्कूल भेज के फिर बसते सब करते करते ही 7 बज गया था बच्चों को स्कूल में। इसके बाद ही जाके अभी सोऊंगी। फिर मैं सब जगह का लाइट्स बंद करके जाके सोने जा रही हूँ। फिर मैं सो के सुबह में उठूँगी 11:30-12 बजे। फिर अब्दुल्ला भी तभी उठेगा। अब्दुल्ला पहले उठ जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन वो उठ के परेशान नहीं करता है, उठ के इधर उधर भागता है या फिर लाइट चालू करता नहीं है, वो बाजू में ही लेटा रहता है। तो फिर उसके वो सुबह उठ के मैं उसको नाश्ता दे के, नाश्ता मैंने उसका बना के रख दिया ऑलरेडी, नाश्ता दे के उसको स्कूल भेजना है। तो हो गया 12:30, 1 बजने वाला है। तो मैं उसको रेडी कर रही हूँ। फिर मैं बोली कि नुहा को पहले ही बोल के रख दी, तू घर पे है भी आराम से, तेरा एग्ज़ाम्स हो गया है ना, तो मैं बच्चे को रेडी करके भेजूँगी, तो तू लेकर जाके छोड़ के आ जाना करके। तो उसके लिए मैं अब्दुल्ला को रेडी कर रही हूँ। वो देखो कितने बार पलट पलट के टीवी में ध्यान दे रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अभी क्या बताऊँ। फिर मैं चैनल चेंज करके मैं अपने लिए जो है न्यूज़ लगा के रख दी, तो उसका ध्यान थोड़ा हट गया। फिर वहाँ तो अपना जो बच्चे को स्कूल भेजूँगी, फिर मैं अपना नमाज पढ़ के फिर थोड़ी देर और आराम करके फिर शाम को इफ्तारी की तैयारी करूँगी मैं इफ्तारी का। आप लोग के घर पे इफ्तारी क्या बन रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अभी इफ्तारी का स्टार्ट अभी नहीं करूँगी, 4 बजे या 4:30 बजे स्टार्ट करूँगी। और वो व्लॉग अलग से आएगा, उसका जो व्लॉग है वो अलग से आएगा। अभी मैं सिर्फ ज़ोहर का नमाज़ पढ़ूँगी, तब उसके बाद थोड़ा देर आराम करने चली जाऊँगी। वहाँ तक का ही मेरा व्लॉग है। उसके बाद का जो व्लॉग है, आप कंटिन्यू जो व्लॉग है वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखिए,
क्योंकि फिर अभी तो सब कुछ साथ में अगर होगा तो फिर मेरा व्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले से ही 15-16-17 मिनट का हो गया है वो। तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिए और मेरे पहले के व्लॉग्स भी ज़रूर देखिए। कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे भी लगता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करके रखिए। आप लोग के फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत तो सब करते ही है और मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। आज नहीं, कल नहीं, वक्त लगेगा लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, मेहनत करते रहेंगे तो। फिर उसके बाद में बच्चों को रेडी करके मैं स्कूल भेज दी अब्दुल्ला को। मेरा अब्दुल्ला शाम को आएगा और अभी वो रोज़ा मतलब वो तो बहुत छोटा है अभी, वो रोज़ा अभी तो नहीं रख सकता है, क्योंकि अभी वैसे भी उसको ये कुछ चीज़ों की कमी है बॉडी पे, जैसे कि विटामिन डी की और आयरन की। तो उसके लिए उसको खाने पीने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक दरवाज़े के बाजू में बाटला भी रख के सो रही हूँ, क्योंकि मेरा बाटला भी आजकल में आने वाला है। फिर नींद में मुझे वो सुबह सुबह आ जाता है बाटले वाला, और मैं मेरे नींद से मुझे उठा देता है, मतलब नींद से उठती हूँ मैं और कहीं पैर वैर पे गिर ना जाए, इसके लिए मैं पहले ही लाकर बाहर दरवाजे के बाजू में रखी हूँ। वो आएगा तो फिर मैं दे दूँगी। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में जो इफ्तारी से स्टार्ट होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।